Hello everyone, I'm Priyanka Soni and I welcome you all for today's lecture that is based on register organization. ठीक है, जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था वो बेस था एड्रेसिंग मोड्स पे, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लस उसके जो एमसीक्यूज हैं वो भी आप एक बार वहाँ पे चेकआउट कर लेना। आज का हमारा लेक्चर है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं ये बेसिकली किन एग्जाम्स के लिए फोकस्ड है, तो देखिए हम बात करते हैं केवीएस, एनवीएस और अदर स्टेट पीएससीज। ठीक है, वहाँ का जो भी सिलेबस है, हम बेसिकली जो इसमें सिलेबस फॉलो करेंगे वो रहेगा केवीएस का। ठीक है, केवीएस का सिलेबस वाइज हम टॉपिक बाय टॉपिक इसमें कवर करेंगे। अभी तक आप चेक कर सकते हैं कि हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कवर किए हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए, जब हम बात करते हैं रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की, तो उससे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि रजिस्टर बेसिकली क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी। ठीक है, रजिस्टर बेसिकली क्या है? रजिस्टर बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार मेमोरी हायरार्की का ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो हम इन सबको एक मेमोरी हायरार्की में अरेंज करते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं मेमोरी हायरार्की की, तो देखिए मेमोरी हायरार्की में जो टॉप मोस्ट मेमोरी है, राइट, जो ये टॉप मोस्ट मेमोरी है, दिस इज रजिस्टर। फिर है कैश मेमोरी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं मेमोरी हायरार्की की, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो एम्प्लॉय करता है नंबर ऑफ मेमोरीज, जिसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज सेकेंडरी मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी है इनसाइड द प्रोसेसर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी इनसाइड द प्रोसेसर जो है रजिस्टर, एंड सेकेंड वन इज कैश मेमोरी। ठीक है, जब हम बात करते हैं मेमोरी हायरार्की की, तो रजिस्टर्स है, रजिस्टर सबसे टॉप मोस्ट है, राइट। रजिस्टर्स क्या है? टॉप मोस्ट मेमोरी है। क्यों? देयरफॉर जब जो मेमोरी सबसे ऊपर होगी, मींस जो टॉप मोस्ट होगी, उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है, बट वो बहुत ज्यादा फास्टर होगी। ये हमें कैसे पता चलेगा? जो मेमोरी मेमोरी हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट में है, राइट। कंप्यूटर सिस्टम एम्प्लॉयज अ मेमोरी हायरार्की at higher levels of the hierarchy. Memory is faster, smaller and more expensive. ठीक है, the most expensive memory is register memory. क्लियर? ठीक है, प्रोसेसर में हमने स्टडी किया कि दो टाइप्स की मेमोरी है। द फर्स्ट वन इज रजिस्टर एंड द सेकेंड वन इज कैश मेमोरी। अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्स की, तो रजिस्टर्स का जो साइज है बहुत बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये फास्टर है एज वेल एज इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरी हायरार्की। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो बेसिक टॉपिक है वो है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। मींस जो प्रोसेसर में है, हम किन बेसिस पे रजिस्टर्स को यूज करते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स का क्या क्या रोल है, उन्हें हमने कैसे डिवाइड किया है। हम बात करते हैं जब प्रोसेसर में, तो देखिए प्रोसेसर में रजिस्टर्स हैं वो बेसिकली दो रोल्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, द रजिस्टर्स इन द प्रोसेसर परफॉर्म टू रोल्स। Two roles है. The first one is user visible register and second one is control and status registers. देखिए, जब हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में मेनली क्या यूज होता है? रजिस्टर्स यूज होता है। ठीक है, जब हम रजिस्टर्स यूज करते हैं, तो बेसिकली रजिस्टर्स का जो बेसिक रोल है वो क्या है? ठीक है, उसे हम कैटेगराइज किया है टू टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज यूजर विजिबल रजिस्टर्स and the second one is control and status registers. ठीक है, हम इन दोनों टाइप्स जो रजिस्टर्स हैं इन्हें हम स्टडी करेंगे आगे। डिटेल में हम इन्हें स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यूजर विजिबल रजिस्टर्स। ठीक है, यूजर विजिबल रजिस्टर्स बेसिकली होते क्या है, इन्हें हम कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं यूजर विजिबल रजिस्टर्स की, तो देखिए दीज आर रेफरेंस्ड बाय मशीन लैंग्वेज
व्हेन प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स, ठीक है। यूजर विजिबल मीन्स ये जो मशीन लैंग्वेज जो हम यूज करेंगे हम उनके थ्रू इन रजिस्टर्स को रेफरेंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रोग्रामिंग की है, राइट, हमने कोई प्रोग्रामिंग की है, तो जो प्रोग्रामिंग का जो डेटा है वो कैसे स्टोर होगा, उसका एड्रेस कैसे स्टोर होगा, ठीक है, या फिर एनी जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर इंक्लूडेड इन यूजर विजिबल रजिस्टर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो रजिस्टर्स हैं इनके दो रोल्स हैं। फर्स्ट वन इज यूजर विजिबल रजिस्टर्स जो हम यहाँ स्टडी करेंगे। सो देखिए इन्हें हम और कैटेगराइज करते हैं एज जनरल पर्पस रजिस्टर, डेटा, जनरल पर्पस, डेटा, एड्रेस एंड कंडीशन कोड्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी किया रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स हमने क्यों स्टडी किया, क्योंकि प्रोसेसर की मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी, फास्टर है, एक्सपेंसिव है, स्मॉलेस्ट है, राइट। प्लस फिर इसके जो क्या रोल्स हैं इन प्रोसेसर में रजिस्टर मेमोरी का क्या रोल है वो हमने स्टडी किया। द फर्स्ट वन इज यूजर विजिबल, ठीक है, जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। यूजर विजिबल को हमने फिर से कैटेगराइज किया कि इसमें कौन कौन से रजिस्टर्स आ सकते हैं, तो ये है इनके डिफरेंट types, that is general purpose data, address and condition codes, right। तो ये था हमारा बहुत बेसिक। तो अब हम इनकी स्टडी करेंगे वन बाय वन, वी विल स्टडी ऑल टाइप ऑफ रजिस्टर्स। सो देखिए द फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस रजिस्टर। जब हम बात करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स की, तो देखिए ये बेसिकली क्या होता है, इट में यूज फॉर एनी फंक्शन इनसाइड द प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर में जो भी हम फंक्शन यूज करेंगे इट मे बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ फंक्शन दैट आर यूज्ड इन द प्रोसेसर। फॉर एग्जांपल इट कैन होल्ड डेटा, ठीक है, इट कैन होल्ड डेटा, क्योंकि जनरल पर्पस है, इट मे परफॉर्म एनी टाइप ऑफ, इट मे बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ फंक्शन। For example, it may be used to hold data, it may be used to hold address, ठीक है, इसे हम एड्रेस भी होल्ड करवा सकते हैं, या फिर हम इससे स्टैक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन यूज टू परफॉर्म स्टैक ऑपरेशंस और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, ठीक है, जनरल पर्पस है। सो वी कैन यूज दीज टाइप ऑफ रजिस्टर्स फॉर एनी टाइप ऑफ ऑपरेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। अब देखिए जब हमें किसी भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है देन वी कैन यूज जनरल पर्पस रजिस्टर, राइट। नाउ इट कैन कंटेन द ऑपरेंड फॉर एनी ऑपकोड, राइट, इट मे कंटेन ऑपरेंड मींस इट कैन होल्ड डेटा और इट कैन बी यूज्ड फॉर एड्रेसिंग फंक्शंस, ठीक है। अगर हमें कोई फंक्शंस है, फंक्शंस में हमें कुछ रजिस्टर्स यूज करने हैं देन वी मे यूज जनरल पर्पस रजिस्टर्स, क्लियर। ये था पर्पस, ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रजिस्टर, दैट इज यूजर विजिबल रजिस्टर की फर्स्ट कैटेगरी, राइट। अब हम स्टडी करते हैं सेकेंड वन इज डेटा रजिस्टर। देखिए जब हम बात करते हैं डेटा रजिस्टर की, तो इसके नेम से ही हमें स्पेसिफाई हो रहा है कि जो रजिस्टर है वो क्या होल्ड करेगा, सिर्फ और सिर्फ डेटा होल्ड करेगा। So it is used only to hold data, right? Next category, address register. Address register ये basically similar है किसके, general purpose register के, ठीक है। It is similar to general purpose register, but it is used to hold address. Address register है, it is used to hold address और address reference, ठीक है, लाइक पॉइंटर्स। और इनमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो हम यूज करते हैं वहां हम कौन सा रजिस्टर यूज करेंगे, एड्रेस रजिस्टर, राइट। अब देखिए जब हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड्स की, तो ये बेसिकली किन टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड्स में हम इसे यूज करेंगे एड्रेस रजिस्टर को। द फर्स्ट वन इज सेगमेंट पॉइंटर। सेगमेंट पॉइंटर, जब हम बात करते हैं सेगमेंट एड्रेसिंग की, तो देखिए सेगमेंट एड्रेसिंग में क्या होगा, हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, राइट, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, मींस एक सेगमेंट है। देन सेगमेंट पॉइंटर क्या करेगा, इट विल होल्ड बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट, ठीक है, इसका जो बेस एड्रेस है ये वो होल्ड करेगा। देन नेक्स्ट वन इज इंडेक्स पॉइंटर। इंडेक्स एड्रेसिंग, इंडेक्सिंग जब हमने स्टडी किया था तो वहां ये जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली एरेज में यूज होता है, ठीक है।
in order to use these data efficiently, तो हम यूज करते हैं इंडेक्स रजिस्टर्स, राइट. एंड द लास्ट वन इज स्टैक पॉइंटर. देखिए स्टैक पॉइंटर में हम जो भी हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो बेसिकली एड्रेसिंग पे ही परफॉर्म होंगे, राइट. सो रजिस्टर्स पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक. अगर हमने स्टैक पॉइंटर यूज किया तो स्टैक पॉइंटर में जो रजिस्टर है वो कौन सा रजिस्टर होल्ड करेगा, टॉप ऑफ द स्टैक. ठीक है, तो ये था एड्रेस रजिस्टर. नाउ द लास्ट वन इज कंडीशन कोड्स. सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ यूजर विजिबल. ठीक है, ये 4 कैटेगरीज हमने डिवाइड किया था यूजर विजिबल रजिस्टर्स की. दिस इज द लास्ट कैटेगरी, दैट इज कंडीशन कोड्स. अब देखिए दिस इज द फाइनल कैटेगरी. अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन कोड्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे रजिस्टर्स होल्ड करते हैं मतलब ये बेसिकली बिट्स होल्ड करते हैं. ठीक है, बिट्स होल्ड करते हैं जो प्रोसेसर सेट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, उसका कोई रिजल्ट हुआ, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, कंडीशन कोड्स को सेट करेगा, राइट, इजी वे में. ठीक है, देखिए कंडीशन कोड्स बेसिकली क्या है, बिट्स हैं दैट आर सेट बाय द प्रोसेसर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, बिट्स सेट बाय द प्रोसेसर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन. तो ये था हमारा कंडीशन कोड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन, राइट. देखिए अगर हम बात करते हैं कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन इट में प्रोड्यूस पॉजिटिव नंबर, इट में प्रोड्यूस नेगेटिव नंबर, इट में प्रोड्यूस जीरो. ठीक है, और इट में प्रोड्यूस ओवरफ्लो. तो ये जितनी भी कंडीशन है ये बेसिकली कंडीशन कोड्स हैं जो हम और आगे स्टडी करेंगे. तो इन कंडीशन कोड्स कौन सेट करेगा, प्रोसेसर सेट करेगा. किसके बेसिस पे सेट करेगा, कि हमारा जो ऑपरेशन है उसका रिजल्ट क्या है. क्लियर, होप सो आपको ये सारे जो 4 कैटेगरीज हैं वो आपको क्लियर होंगी. सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड रोल. रजिस्टर्स का जो सेकंड रोल है प्रोसेसर में उसका टाइप. ठीक है, सो कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स ये हमारा सेकंड रोल है. देखिए जब हम बात करते हैं कंट्रोल रजिस्टर्स या फिर स्टेटस रजिस्टर्स की, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंट मशीन्स विल हैव डिफरेंट रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. डिफरेंट मशीन्स विल हैव डिफरेंट रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंट मशीन्स है तो उन सब में जो रजिस्टर्स का जो ब्लॉक है वो डिफरेंट होगा, राइट. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स अवेलेबल है प्रोसेसर में. ठीक है, सो दीज रजिस्टर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर. क्योंकि हमारा ये प्रोसेसर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए ये हमारा प्रोसेसर है, इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, राइट. ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, डेटा किस में होल्ड होगा, रजिस्टर्स में होल्ड होगा, राइट. डेटा किस में होल्ड होगा, रजिस्टर्स में होल्ड होगा. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स अवेलेबल है हमारे प्रोसेसर में. ठीक है, सो इन ये जो रजिस्टर्स हैं, इन ये रजिस्टर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, राइट. कंट्रोल करते हैं जो भी प्रोसेसिंग चल रही है प्रोसेसर में, उन सबको कौन कंट्रोल करता है, ये रजिस्टर्स. अब ये रजिस्टर्स कौन कौन से हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ये था कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर. अब देखिए रजिस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, यूजर विजिबल नहीं होते हैं. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल टू मशीन इंस्ट्रक्शन. जब हम यूज करते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन, जब हमने एड्रेसिंग मोड क्लियर किया था तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ऑपकोड एंड ऑपरेंड. ठीक है, द फर्स्ट वन इज ऑपकोड और जो सेकंड वाला था वो था ऑपरेंड. तो यहाँ हम क्या यूज करते हैं, रजिस्टर्स यूज करते हैं. ठीक है, हमने ये स्टडी किया था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में भी. तो यहाँ हम क्या करते हैं, रजिस्टर नंबर यूज करते हैं. सो इसमें क्या होगा, जो ये जो रजिस्टर्स हैं वो किनको विजिबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ मशीन इंस्ट्रक्शन को विजिबल होंगे, यूजर विजिबल नहीं है. ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन की, ठीक है, मशीन इंस्ट्रक्शन को ये कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स विजिबल होंगे. ठीक है, कब विजिबल होंगे, जब वो एग्जीक्यूटेबल मोड में होंगे, राइट.
तो देखिए इनके जो डिफरेंट टाइप्स हम स्टडी करते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर्स दैट आर एम्प्लॉयड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर है, इनमें मल्टीपल रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। ये रजिस्टर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, किसको कंट्रोल करते हैं, प्रोसेसर की ऑपरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं, 4 रजिस्टर्स आर एसेंशियल टू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। क्योंकि हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, हमने क्यों बात की इंस्ट्रक्शन की, क्योंकि इस टाइप के जो रजिस्टर्स हैं वो किसको विजिबल है, सिर्फ और सिर्फ मशीन इंस्ट्रक्शन को विजिबल है। ठीक है, तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट वन इज ऑपरेंड एंड द सेकंड वन इज ऑपकोड। ऑपकोड एंड ऑपरेंड, ये था हमारा मशीन इंस्ट्रक्शन। बट अब हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इसका जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगा, राइट। तो देखिए इसके 4 रजिस्टर्स हैं दैट आर एसेंशियल टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर की। ठीक है, पीसी दैट इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, ये होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। प्रोग्राम इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। देखिए प्रोग्राम सपोज ये एड्रेस है 101, 102, 103। अभी हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू है 101। ठीक है, 101, इसका मतलब ये है कि अब हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन फेच करना है, 101। ठीक है, जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, पीसी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपडेट होगा किससे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें फेच करना है। तो अब इसमें जो एड्रेस होगा वो होगा 102। इसका मतलब ये है कि अब हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन फेच करना है, दैट इज एड्रेस नंबर 102 पे जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है हमें उसे फेच करना है। ठीक है, सो इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस ये होल्ड करेगा। अब देखिए जब हम बात करते हैं ब्रांच या फिर स्किप इंस्ट्रक्शन, जैसे गो टू है फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन की, तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ये जो पीसी के जो भी कंटेंट है वो मॉडिफाई होंगे, राइट। नाउ सेकंड वन इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की, तो देखो जो फेच्ड इंस्ट्रक्शन है वो किस में लोड होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एड्रेस लिया जहां से हमें इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। ठीक है, यहां से हमने इंस्ट्रक्शन को फेच किया, अब हम इसे किस में लोड करेंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो फेच्ड इंस्ट्रक्शन है उसे लोड करेंगे। ठीक है, जहां पे क्या होगा, ऑपकोड और ऑपरेंड इन दोनों को वहां पे एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन मोस्ट रिसेंटली फेच्ड। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन हमने फेच किया है उसका जो भी कंटेंट है वो कहाँ स्टोर होगा, वो स्टोर होगा आईआर में, दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। नेक्स्ट वन इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। देखिए जब हम बात करते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या फिर मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ यूज होंगे, जब हमें डेटा को एक्सचेंज करना है मेमोरी के, ठीक है, मेमोरी के साथ। So memory address register it contains the address of a location in a memory। ठीक है, हमें डेटा को एक्सचेंज करना है किसके साथ, मेमोरी के साथ। और फिर हम बात करते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर, तो ये बेसिकली कंटेन्स अ वर्ड ऑफ डेटा टू बी रिटन टू मेमोरी और द वर्ड मोस्ट रिसेंटली रीड। ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर ये क्या करेगा, होल्ड करेगा डेटा को जो हमें या तो मेमोरी में राइट करना है या फिर हमें मेमोरी से रीड करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। अब देखिए जब हम बात करते हैं प्रोसेसर की, ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होगा, जब हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें क्या होगा, जो विद इन द प्रोसेसर है डेटा इज प्रेजेंटेड टू द एएलयू फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसर में जो भी डेटा है हम उसे प्रेजेंट करेंगे एएलयू को ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके। सो एएलयू में हैव डायरेक्ट एक्सेस टू एमबीआर। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था एमबीआर और एमएआर, तो एएलयू है वो क्या करेगा, डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ये जो भी हमारा जो डेटा है प्रोसेसर वो डेटा
प्रोसेसर क्या करेगा, डेटा है वो किसको प्रोवाइड कराएगा, ALU को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. सो ALU कैन डायरेक्टली एक्सेस MBR, दैट इज मेमोरी बफर रजिस्टर. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की. देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. जब हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर बेसिकली डिजाइंड होता है विद सेट ऑफ रजिस्टर्स, राइट. प्रोसेसर है तो उसमें कुछ रजिस्टर्स होंगे, और डिफरेंट मशीन्स हैं तो उसमें डिफरेंट सेट ऑफ रजिस्टर्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होगा. सो जब हम बात करते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की, तो देखिए इसमें बेसिकली कौन सी इन्फो कंटेन होती है, ये कंटेन करता है एक तो स्टेटस इन्फो, इंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है, ठीक ठीक है, प्लस कंडीशन कोड्स प्लस स्टेटस इन्फो. सो PSW में कॉमन फील्ड्स या फिर रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है. PSW मींस प्रोग्राम स्टेटस, मतलब वो एक प्रोग्राम का स्टेटस शो करेगा कि हमारा जो प्रोग्राम है उसकी क्या स्टेटस है, उसकी क्या कंडीशन कोड्स हैं, ठीक है. तो ये कौन कौन सी फील्ड्स इंक्लूड करता है वो हम आगे स्टडी करते हैं. तो देखिए फर्स्ट फील्ड है इसकी साइन बिट. जब हम बात करते हैं साइन बिट की, तो साइन बिट बेसिकली क्या करेगा, इट विल कंटेन द साइन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो जो हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो बिट होगी हमारी 0, और अगर नेगेटिव होगा तो बिट क्या होगी 1. सो ये स्पेसिफाई करेगा कि अगर जो साइन बिट है वो 0 है तो हमारा जो ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, और इनकेस अगर 1 है तो जो ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है. नेक्स्ट वन इज 0. 0 कब सेट होगा, जब हमारा जो ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो कंप्लीट 0 है, तो ये बिट क्या होगी 0 से सेट होगी. नेक्स्ट कैरी. देखिए जब हम बात करते हैं कैरी की, तो कैरी जब हम बात करते हैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है. एडिशन होगी तो कैरी होगा, ठीक है, कैरी पास हो जाएगा नेक्स्ट बिट्स में. और अगर सब्ट्रैक्शन है तो क्या होगा, हम बोरो करेंगे, राइट. तो इन दोनों ही सिचुएशन में, अगर ये दोनों सिचुएशन अकर होगी तो कौन सी बिट हमारी सेट होगी, कैरी वाली बिट है वो सेट हो जाएगी. नेक्स्ट है इक्वल. देखिए जब हम लॉजिकली कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू नंबर्स, या फिर कोई भी दो बिट्स को हम कंपेयर करते हैं, इन केस अगर उनका जो रिजल्ट है वो इक्वल है, तभी हमारा ये बिट क्या होगी, सेट होगी, और एल्स इट विल सेट टू 0. नेक्स्ट इज ओवरफ्लो. ओवरफ्लो कंडीशन कोड है. इट मींस जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या हुआ है, ओवरफ्लो हुआ है, ठीक है. तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ जो बिट थी वो उस ऑपरेशन में ओवरफ्लो कंडीशन अकर हुई है. नेक्स्ट इंटरप्ट, इनेबल और डिसेबल. देखिए जब हमने इंटरप्ट टॉपिक कवर किया था, तो इंटरप्ट बेसिकली क्या करते हैं, हमें स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ अब हमें हमारा डेटा सेंड करना है, या फिर अब हमें हमारा डेटा रीड करना है. ऐसे मल्टीपल ऑपरेशंस है इंटरप्ट्स के. सो इंटरप्ट, इनेबल और डिसेबल. सो इट इज यूज्ड टू इनेबल और डिसेबल इंटरप्ट्स, ठीक है. अगर इनेबल है इट मींस हमें इंटरप्ट को क्या करना है, इनेबल है, और अगर डिसेबल वाला सेट है इट मींस इंटरप्ट अभी डिसेबल है. लास्ट हम बात करते हैं सुपरवाइजर. देखिए जब सुपरवाइजर कोड है, या जब हम इसकी बात करते हैं सुपरवाइजर, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है. इस चीज में अगर हम इसकी बात करते हैं सुपरवाइजर मोड की, तो इसमें कुछ ही इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जो कहाँ एग्जीक्यूट होंगे, सुपरवाइजर मोड में एग्जीक्यूट होंगे. बहुत कम इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है. इट इंडिकेट्स वेदर द प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग इन सुपरवाइजर और यूजर मोड, राइट. जब हमारा सुपरवाइजर मोड एक्टिव है, इसका मतलब है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जो सुपरवाइजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और एल्स जो अदर इंस्ट्रक्शंस है वो किस में एग्जीक्यूट होंगे, यूजर मोड में ही वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है. So certain privileged instructions can be executed only in supervisor mode, and certain areas of memory can be accessed only in supervisor mode, ठीक है. So ये different bits थी कि कब वो सेट होगी, कब वो रीसेट होगी, तो उनसे हमें जो इंस्ट्रक्शन है, जो प्रोग्राम है, उसका स्टेटस हमें शो होगा. So this was all about register organization.
रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक हमारा कंप्लीट है इस लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट. थैंक यू सो मच.